आज बिहार के बात में हम लोग फिर बात करेंगे बड़ा महागठबंधन की। आपको लग रहा हो कि रोज महागठबंधन की ही बात हो रही है, ऐसा क्या ऐसा हो रहा है महागठबंधन में? तो रोज कुछ ना कुछ उनमें जो है वो बखेरा खड़ा हो रहा है। और इधर सरकार जो है योजनाओं पर योजनाएं लागू करती जा रही है। लोगों को जो है चुनाव से पहले जो पिटारा खोलता है वो पिटारा सरकार रीति सरकार अपना खोल चुकी है और लोगों को उसका लाभ भी मिल रहा है। जैसे पेंशन जैसी योजनाएं हैं लोगों के खाता में पहुंचने लगे हैं। तो अब बढ़े हुए पेंशन जो थे, नीतीश कुमार ने 400 से बढ़ा करके 1100 रुपये किया था, ऐसी भी कई योजना है, चाहे शिक्षा के लिए हो, बाकी कर्मी के लिए हो, या सड़क के लिए हो, पुल निर्माण के लिए हो, बीएलओ के लिए, बहुत सारी योजनाएं हैं जो अभी सरकार लगातार दे रही है और लोग इससे काफी खुश भी हैं। लेकिन महागठबंधन जिस प्रकार से जीत हासिल करना चाहता है उसके रास्ते इतने आसान लग नहीं रहे हैं। कारण है कि अब उसके सहयोगी दल में इस बार खटास की बात हमने की थी कांग्रेस को लेकर के, वो फिर से शुरू हो गया है। राहुल गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई, बिहार के सारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वहां पहुंचे और खास बात उसमें एक और थी कि जिस प्रकार से चक्का जाम में पप्पू यादव ट्रक पर चढ़ने के लिए संघर्ष करते रहे और उनको दुत्कार करके हटा दिया गया, उसके बावजूद इस बार जो दिल्ली की बैठक हुई उसमें पप्पू यादव को बुलाया गया। बुलाया ही नहीं गया, उनको जिम्मेदारी भी दी गई। और पप्पू यादव यहाँ वहां मतलब दिल्ली के बैठक में राहुल गांधी के और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने खूब गरजे भी। तो आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव का कद एकाएक कैसे बढ़ गया। इतना जो हो हल्ला हुआ, इतना सारा बवाल हुआ, तो लगा कांग्रेस को भी कि जो आदमी मेरे लिए इतना कर रहा है उसको कुछ ना कुछ तो पारितोषिक मिलना ही चाहिए। उसी का नतीजा हुआ कि पप्पू यादव जब दिल्ली पहुंचे तो उस मीटिंग में इनकी बात सर्वोपरि सुनी गई और उनको एक जिम्मेदारी दी गई कि आप जाइए वहां पर काम कीजिए और आपको पूरी तरह खुली छूट है, आप जैसे भी चाहें उसको मैनेज कर सकते हैं। देखिए राहुल गांधी ने ज्यादा कुछ तो नहीं कहा, लेकिन एक बात जरूर कही कि सम्मान के साथ समझौता नहीं किया जाएगा सीट शेयरिंग को लेकर के। अब कांग्रेस का सम्मान कितना का है ये तो पता नहीं चल पा रहा है। कभी 40 पे अटक जाते हैं, कभी 45 सीट तेजस्वी यादव घोषित कर देते हैं, कभी कहते हैं बहुत से बहुत बढ़ के 50 से 55 हो सकता है, 70 तक बात नहीं जा पा रही है। शायद 70 उनके लिए सम्मानजनक हो। ऐसे तो 100 सीटों की पप्पू यादव की डिमांड है, 90 कांग्रेस मांग रही है, ऐसे भी। तो अब सम्मान का मानक क्या है ये तो समझ में नहीं आ रहा। अब बाकी तो कांग्रेस समझ रही होगी उनका मानक क्या है सम्मान का। ऐसे आरजेडी के नजरों में तो उनका कितना सम्मान है वो बिहार की जनता भी जानती है, कांग्रेस भी जानती है और आरजेडी को भली भांति पता है। तो खैर जो भी हो, अब सम्मान की बात आ गई है तो कुछ ना कुछ तो गुल खेलेगा ही। अब पप्पू यादव जिस प्रकार से मुखर होकर के खूब गर्जे, और यही नहीं सीएम पद को लेकर के भी राठ ठानी। पप्पू यादव का कहना है कि तेजस्वी को सीएम अगर घोषित करते हैं तो परेशानी हो जाएगी। पप्पू यादव को नजर आ रहा है कि जिस प्रकार की घटनाएं यहाँ घट रही है, जिस प्रकार की घटनाएं हो रही है, चक्का जाम में जो घटना घटी है, या तेजस्वी यादव पर पैसे लेकर के टिकट बांटने का आरोप लग रहे हैं, या अन्य कई और भी मुद्दे हैं। अराजकता वाली जैसे उनके नेताओं का काफी मनोबल बढ़ा हुआ है। कोई कहता है कि 90 वाला समय आ गया तो बांस कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं ना कि ये भाषा बिहार में बांस करना क्या होता है। बाकी भी देश की जनताओं को समझ में आता होगा। तो इस परिस्थिति को देखते हुए कांग्रेस के मन में कहीं ना कहीं भय है कि जो राहुल गांधी बिहार के चक्का जाम में उपस्थित होकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और भाग भी लेते हैं उसमें, तो आप समझ सकते हैं कि बिहार को लेकर के कांग्रेस कितना चिंतित है। लेकिन उसकी चिंता और बढ़ गई है कि जब तेजस्वी यादव इस प्रकार से सबके सामने, मतलब उनका कहना है, मानना भी है कि वो सीएम पद के वही कैंडिडेट है जो संयोजक होता है, वहां गठबंधन के संयोजक बने हुए हैं, अभी कोऑर्डिनेटर वही हैं। तो इस स्थिति में देखिए कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि उनको आगे करे। वो पप्पू यादव के नजरों में दो नाम है, या तो तारिक अनवर जो कांग्रेस के नेता हैं, कटिहार से आते हैं, या दूसरा राजेश राम जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अलावा सर को लेकर जो बिहार में रहा है, चुनाव आयोग को लेकर के जो परेशानी हुई है, क्योंकि अब वो ये बिहार से उठ करके बंगाल और असम भी जा रहा है, जहां जहां चुनाव होंगे चुनाव आयोग इस प्रकार के काम करेगी। तो इस चीज को लेकर के कहा गया, अखिलेश प्रसाद सिंह ने उसमें सुझाव दिया कि भाई ऐसा करें कि इस प्रकार मोदी रैली करते हैं उसी प्रकार से हम लोग भी रैली करें, दोनों काम हो जाएगा। चुनाव आयोग के खिलाफ भी हम लोग बोल पाएंगे और रैली हो जाएगी, एक ही खर्च में दोनों काम हो जाएगा। आइडिया उनका भी ये सही था, कुछ तो हो। तो इन तमाम चीजों पर वहां चर्चा हुई, जो आरजेडी के लिए अच्छी खबर नहीं है। वो इसलिए कि तेजस्वी यादव जो चाहते थे जितना आसानी से कि हम सब कुछ निपटा लेंगे, वो निपट नहीं रहा है। कुछ ना कुछ उनके लिए परेशानी खड़ी हो जाती है। कभी कांग्रेस को आप रास्ते पर लाते हैं तो मुकेश सहनी उधर कुछ ना कुछ गुल खिला देते हैं।
मुकेश सहनी को चाहते हैं तो बाकी कम्युनिस्ट के जो नेता है वो कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो तेजस्वी यादव से या तो संभल नहीं रहा है या उनमें नेतृत्व क्षमता नहीं है, जिसको लेकर के लालू यादव पूरी तरह सम्मिलित है कि मेरा बेटा ही जो युवराज है वो महाराज बन जाए। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखें तो कांग्रेस ऐसा नहीं है कि आरजेडी के साथ कंफर्टेबल नहीं है, कांग्रेस के लिए और कोई चारा भी नहीं है। अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी तो उसको पता है कि उसकी क्या हैसियत है, लेकिन फिर भी कांग्रेस जिस प्रकार से अभी पप्पू यादव के आने के बाद जो कांग्रेस में इस बार उनको जिम्मेदारी मिली है, जिस प्रकार से उनको पहली बार बिहार जैसे मुद्दों पर दिल्ली में बुला करके मीटिंग में शामिल किया गया है, तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि पप्पू यादव के कद बढ़ने के बाद तेजस्वी के लिए, क्योंकि तेजस्वी यादव पप्पू यादव को बिल्कुल नहीं पचा पाते हैं, वो पप्पू यादव को देखना नहीं चाहते हैं। और उसका कारण है कि ये दो यादव नेता और पप्पू यादव चमक जाएंगे तो पप्पू यादव ने भी ख्वाहिश अपनी जताई थी कि भाई अब मैं भी सीएम कैंडिडेट हूं, और उधर कन्हैया कुमार तो हैं ही उनकी आंख के लिए सूल बने हुए। तो कांग्रेस उनके रास्ते में रोड़े बिछा रही है, ये बात उनको समझ में आ रहा है। अब तेजस्वी यादव के ऊपर है कि वो क्या डिसीजन लेंगे, मजबूरी भी है गठबंधन। अगर कांग्रेस चली जाती है तो 6-7% वोट का तो धक्का जरूर लगेगा, चाहे तेजस्वी यादव के नजरों में उसकी कोई भी हैसियत हो। तो देखते हैं कांग्रेस कब तक अपनी अस्मिता की बात करती है और सम्मानजनक सीटों के लिए लड़ाई करती है।